नमस्कार। जन्म कुंडली के किस भाव में राहु बैठा हुआ है? सबसे पहले इस भाव को आप देख लीजिए, क्योंकि इस भाव को देखने के बाद, उस भाव का अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद ही आपको ये पता चल पाने वाला है कि आप उस जन्म कुंडली के संबंध में जो भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो कितने सही उतरने वाले हैं। किसी कुंडली का दसम भाव सबसे इम्पोर्टेंट भाव उसके कार्य का भाव है, उसके व्यवसाय का, उसकी जॉब का, उसके बिजनेस का। तो ये दसम भाव कितना अच्छा फल करेगा अगर इसी दसम भाव में राहु बैठा हुआ है, और अगर दशमेश कमज़ोर है, मतलब दसम भाव का स्वामी नीच का है, अस्त का है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा जातक या ऐसी जाति का काफ़ी तरक्की करता हुआ पाया जाएगा। अगर किसी पुरुष की जन्म कुंडली में ये है तो ऐसा व्यक्ति अवसर के मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा। अगर ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में, ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में कहें तो अवसरवादी होगा, चापलूस होगा, लालची होगा, स्कीमिंग होगा, ज़रूरत पड़ने पर बहुत सारे झूठ बोलेगा। अगर किसी स्त्री की कुंडली में दसम भाव में राहु है तो वो अपने संपर्कों के कारण या पॉपुलैरिटी के कारण सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जाएगी। अर्थात मान लीजिए कि वो किसी डिपार्टमेंट में है जहाँ पे कि एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई करते हैं या प्रोमोट होते हैं या नौकरी को ज्वाइन कर पाते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट में वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जाके भी सफलता की और प्रमोशन की सीढ़ियाँ चलती चलेगी, अपने संबंधों की बदौलत, यानी कि अपने अंतरंग संबंधों की बदौलत। तो सबसे पहले देखिए कि राहु किस भाव में बैठा है और वो व्यक्ति को कितना एनेबल कर रहा है कि वो लोगों को मैनिपुलेट कर सके, उनके इमोशंस को, और उसके पास वो कौन सी ताकत है। जैसे किसी के छठे भाव में राहु है तो वो लोगों को भयभीत करेगा। उसके पास जो भी साधन या संसाधन या ज्ञान या लिंक्स या रिसोर्सेस होंगे, जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसके छठे भाव में राहु है तो वो ज़बरदस्ती लोगों को डरा देगा कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, या कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो ज़बरदस्ती अपने क्लाइंट्स को कह देगा कि आपकी कुंडली में तो बहुत खतरनाक योग हैं। तो राहु मैनिपुलेट करना सिखा देता है, और स्त्री की कुंडली में हो तो वो अपने आकर्षण यानी कि यौन आकर्षण का उपयोग करती है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में। इसके ठीक विपरीत आपको चलते चलते इतना बता दें कि केतु इस आकर्षण का उपयोग करने से मना करता है और ज़रूरत पड़े तो आकर्षण में कमी ला देता है, जैसे शनि भी कमी ला सकता है। शनि का ठीक विपरीत वाला ग्रह मंगल है, तो मंगल खुद भी आकर्षण को बढ़ा देता है, और राहु या शुक्र के साथ संयोग हो तो जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं, आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले राहु को देखिए। इस वीडियो में इतना ही। अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।